दोस्तों आज थैंक का यू सर। सेशन की शाम शुरू हो चुकी है और ये शाम आपके लिए एक बहुत कुछ बड़ी सौगात लेकर के आने वाली है। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें सीखते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। यहाँ पर ये हेल्प इंडिया परिवार है हमारे, इसके ऊपर बहुत सारी आज माताएं बहनें हमारी ज्वाइन है। आज मैं देख रहा हूँ कि लेडीज के नाम की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, या क्या बात है, 50% से ज्यादा लेडीजें आज ज्वाइन है। आज उन्हीं के लिए स्पेशल सेशन रखा गया है हेल्प इंडिया परिवार ने हमारे यहाँ पर। आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दूं, 2 मिनट आपका लूंगा, फिर फातिमा जी को मैं सेशन को हैंड ओवर करूंगा। और ये रूपरेखा इस तरीके से रहेगी कि फातिमा जी आपको इस जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेडीजों की, जो कि कोई भी लेडीज दूसरे से अपनी सहेली से भी डिस्कस करने में कभी कभी संकोच करती है, माँ अपनी बेटी से बोलने में संकोच करती है, बेटी अपनी माँ से बोलने में संकोच करती है, हस्बैंड से वाइफ अपनी बता नहीं पाती, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा एक आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है, आज आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। और आप अपना कैमरा ऑन करना चाहो तो करें, ना ऑन करना चाहे तो ना करें, अपना नाम बताना हो तो बताएं, ना बताना हो तो ना बताएं। लेकिन आपकी जो समस्या होगी वो डॉक्टर फातिमा जी के साथ में आप डिस्कस कर सकती हैं। इनको आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकती हैं, ट्रेनिंग विंग के द्वारा आप इनका नंबर हम लोगों से ले सकती हैं, बट पब्लिकली हम इनका नंबर यहाँ पब्लिश नहीं करते हैं। जिसको कुछ प्रॉब्लम हो वो पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए फातिमा जी से संपर्क कर सकती हैं। आपको खुशखबरी बता दूं कि फातिमा जी हमारे हेल्प इंडिया की भी सदस्य हैं और साथ में एक टेम्पल ऑफ हीलिंग के अंदर वो मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हैं और वहां पर भी बहुत सारी माताओं बहनों को, बहुत सारे भाइयों को सेवाएं देती हैं और वो सेवा अपनी वो यहाँ पर भी देने वाली हैं। आप सबको पता है कि हमारी एक ट्रेनिंग विंग का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च होने जा रहा है। उस एप्लीकेशन पे फातिमा जी की स्पेशल ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए सौगात बनकर के आती रहेंगी। उसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग आपको एक नाम मैं बता देता हूं, बाकी फातिमा जी खुद अपने मुख से बताएंगी। फातिमा जी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्सपर्ट हैं, यानी कि आप अपने पिछले जन्मों की यात्रा कर सकते हैं, पिछले जन्मों में जाकर के बहुत सारे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। इस जन्म की बात नहीं, हम तो यहाँ पर कई जन्मों तक टहलते रहते हैं हम लोग हैं। तो अगर आपको भी टहलना है, आपको भी जाना है और आपको भी वहां पर से कुछ लाभ उठाने हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में और उनको शॉर्ट आउट करना है, तो ये पूरा स्पिरिचुअल होता है और बहुत ही एक एक्सपर्ट की देखरेख में होता है। तो उसके सेशन फातिमा जी डेली बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग सेशन करती हैं और इसका लाभ आप लोग जल्दी हमारी जो ट्रेनिंग का जो एप्लीकेशन आ रहा है उसके ऊपर आप रजिस्टर करके अपनी सीट बुक कर सकते हो कि कब आपको अपनी पास्ट लाइफ के लिए आपको इसमें कार्य करना है या फिर अपने पास्ट लाइफ में जाकर के अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है, उसके लिए भी फातिमा जी से आप गाइडलाइंस ले सकते हो। तो ये तो हमने एक बताया, ऐसे फातिमा जी की पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को दे सकती हैं। कल हमारा सेशन जो था वो था हमारा सेशन बच्चों के ऊपर। उससे पहले जो हमारा सेशन था वो बिजनेस का सेशन था कि आप अपनी सेवा भाव करते हुए, सेवा देते हुए कैसे आप अपने घर परिवार में पैसों की भी, धन की भी आप अच्छी सी अर्निंग कर सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सेशन हैंडओवर करूंगा फातिमा बहन को। फातिमा जी आज आप लोगों को क्या बताने वाली हैं वो सब कुछ फातिमा जी से ही जानेंगे और फातिमा जी की होगी अगली आवाज। फातिमा जी आपका बहुत 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 हेल्प इंडिया के पैनल के ऊपर स्वागत है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आवाज फातिमा जी की। थैंक यू सो मच पंकज जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक टेम्पल ऑफ हीलिंग की नॉर्मल वॉलंटियर हूँ और एनी हाउ शायद पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही पंकज जी से राब्ता हुआ और आज ये स्टेज है फीमेल्स के लिए। फीमेल के लिए काम करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी जैसे कि हम औरतों में सहनशीलता इतनी ज्यादा हो जाती है कि काफी चीजें जो बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं वो भी हम अपने करीबी लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते। फातिमा जी अपना कैमरा थोड़ा सीधा कर लेंगे तो आपका एक्चुअली हाँ सीधा कर अब लीजिए ठीक वो है? तो। नहीं, आपका लैंडस्केप में है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, या हॉरिजॉन्टल है तो लैंडस्केप में कर लीजिए। एक सेकंड। हाँ अभी परफेक्ट है। अब आ रही मेरी आवाज?
हाँ अभी ठीक है, अभी आपका जो फोटो है वो सीधा आ गया, नहीं तो हम लोगों को तिरछा होकर देखना पड़ता था। ओके ओके। हाँ, तो आज का जो हमारा सेशंस है वो स्पेशली फॉर वुमेन्स है, फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल्स में सहनशीलता बहुत ज्यादा ही हो जाती है, ईश्वर ने बहुत ज्यादा दे दी है, और हम अपने काफी इश्यूज को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। अब जब मैं बोलना शुरू करूंगी, जैसे मैंने काफी वर्कशॉप वगैरह ली हैं, तो ये फीमेल्स खुद बोलना शुरू करेंगी कि ये कैसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करती हैं और वो जाकर आगे बहुत भयंकर रूप ले लेती है। जैसे इसकी शुरुआत हो जाती है वाइट डिस्चार्ज से, सफेद पानी जाता है, इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इसको इग्नोर करती हैं और झिझक से दूसरे को बता नहीं सकती, इवन अपनी फ्रेंड से भी ये शेयर नहीं करती है। तो सबसे पहले आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि बॉडी खुद, जब बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा भर जाता है, तो फीमेल्स को जो वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है, इससे बॉडी खुद आपको बताने लगती है कि अब आपके सिस्टम में गड़बड़ शुरू हो गई है, आप अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, जो आगे जाके कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो छोटी छोटी जगहों पर ही जहाँ पे हमको समझ में आता है, बॉडी खुद आपको इंडिकेशन देना शुरू करती है, उसी वक्त अगर हम इन चीजों से, छोटी छोटी रिमेडीज से अपने आप को हेल्दी कर लें, तो आगे जाके ये चीजें इतना भयंकर रूप नहीं लेंगी। तो आज हम सबसे पहले गायनेक क्लींस का शुरू करते हैं। गायनेक क्लींस में भी हमारा ऑर्गन क्लींजिंग का, क्लींजिंग थेरेपी का कोई भी काम, चाहे वो गायनेक क्लींस हो, चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कैंसर हो, हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आप लीवर, किडनी और एसिडिटी, ये 3 क्लींस प्लीज कीजिए। लेकिन लोगों का सबसे पहले यही सवाल होता है कि हमको तो इशू है सफेद पानी का, या हमको तो वहां पे वजाइना में ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो हम लीवर क्लींस क्यों करें, हम डायरेक्टली वजाइना क्लींस क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बहुत छोटे में, हालांकि डॉक्टर पीयूष ने आपको ये सारी बातें समझाई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत छोटे सीक्वेंस में आपको बताती हूँ कि हमें लीवर, किडनी और एसिडिटी, ये 3 बेसिक क्लींस के 2 साइकिल करना क्यों जरूरी है। लीवर क्लींस और किडनी क्लींस से आपके बॉडी का सारा टॉक्सिन्स यूरिन और स्टूल से आपके शरीर से निकल जाता है। यहाँ पर मैंने फिर से ये बताया है कि फीमेल्स को हर एक 10 साल में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, मेल में हर 10 साल में नहीं होते। जैसे एक लड़की जैसे ही टीनेज में आई, उसके हॉर्मोन्स चेंज हुए, उसका शरीर बदला। उसके बाद जैसे ही वो 10 साल के बाद में शादी करके दूसरे घर में गई, वहां अगेन उसका शरीर बदला, अगेन उसके हॉर्मोन्स चेंज हुए। उसके 10 से 15 साल के बीच में उसके बच्चे भी हुए और उसका मेनोपॉज पीरियड शुरू हो गया। तो हर एक 10-10 साल के बाद में फीमेल को फिजिकली भी, शारीरिक तौर पर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके शरीर में बदलाव आता है। साथ में जो उसका इमोशनल ट्रॉमा चलता है वो अलग चलता है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स सिर्फ हमारे खाने पीने से नहीं आता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न से और हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी आता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप लीवर क्लींस कीजिए, बिकॉज लीवर इज ऑल्सो मदर ऑफ अवर हार्ट एंड ब्रेन। तो जैसे ही आपने लीवर क्लींस किया, आपके शरीर का 16 घंटे के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन शरीर के बाहर से निकला। उसके बाद किडनी क्लींस। किडनी क्लींस इसलिए जरूरी है फीमेल्स को, क्योंकि किडनी आपके ओवरी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और लीवर साथ ही साथ आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है। अब इसके बाद एसिडिटी क्लींस क्यों जरूरी है। तो फीमेल्स को जितने भी इंफेक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में, फीमेल के शरीर में एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, प्रकृति ने नेचुरल तरीके से हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनाया है। तो अगर आपके ब्लड एसिडिक है, तो नेचुरली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन आएगा। तो इसलिए आपके ब्लड को अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है।
इसलिए हम बार बार आपको जोर देते हैं कि आप पहले लीवर, किडनी और एसिडिटी ये 3 साइकिल कीजिए। इसके बाद में हम आपको गायनेक क्लींस का पूरा प्रोसेस बताते हैं। गायनेक क्लींस हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों एक लड़की को बार बार ये पूरा सिस्टम ध्यान में रहना चाहिए? हालांकि ये पूरा सिस्टम हमारी इस किताब क्लींजिंग थेरेपी में है, और मैं आप सब लोगों को बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये किताब खरीदें और खुद पढ़ें, क्योंकि इस किताब का आपके घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सारे धार्मिक ग्रंथ अपने घरों में अकॉर्डिंग टू हमारे रिलीजन रखते हैं, मैं तो ये मानूंगी कि क्लींजिंग थेरेपी की इस किताब का आपके घर में होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि समय समय पर आप इसे पढ़ते। मैं इसे 5 साल से पढ़ रही हूँ, 5 साल से मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ, एंड बिलीव मी कि हर बार मुझे इसमें से कुछ नया ही सीखने मिलता है। तो इसलिए ये किताब हर कोई सदस्य अपने घर में रखे, पढ़े, और किसी को अगर गिफ्ट भी देना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, की औरतों को हर पूरा गायनेक क्लींस क्यों करना जरूरी है? अब आप ये समझिए कि हमारा स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका जो नेचुरली है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमको नेचुरली मिला था वो हमने गड़बड़ा दिया है। कैसे गड़बड़ा दिया वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। पहले इस गड़बड़ की वजह से ये हो जाता है कि जो हमारा पूरा एसिडिक ब्लड थ्रू पीरियड्स के बाहर निकलना चाहिए वो पूरा नहीं निकल पाता है। अब आप समझिए कि अगर उसमें से 1 चम्मच ब्लड भी, 5 ml ब्लड भी अगर आपके यूट्रस में रह जाता है तो उसको अगले 28 दिनों तक बाहर निकलने का और कोई दूसरा मौका नहीं है, और ये ब्लड अंदर ही अंदर सड़ता है। अगले 28 दिनों में ये अंदर सड़ के आपके यूट्रस में सिस्ट या गांठ इस प्रक्रिया को बनाना शुरू करता है। तो इसलिए सारे गायनेक क्लींस को आपको करना जरूरी है। अब अगेन फिर यही सवाल आता है कि हम सारे गायनेक क्लींस क्यों करें? अब अगर आपको सफेद पानी, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट का सिस्टम नहीं है। हमें ये कैसे समझ में आएगा कि आपके कौन से ऑर्गन में क्या इश्यू आया जिसकी वजह से आपको ये सफेद पानी जा रहा है, या आपकी वजाइना में इचिंग हो रही है, या आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या कम होती है, स्पॉटिंग आती है या डिले होता है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो अगर हम इन चारों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के क्लींस को प्रॉपरली करते रहेंगे तो अगेन हमें जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे वजाइना में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरी में, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि अभी अगर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में होगा, या जो टीनेज की फीमेल हैं, टीनेज की जो फीमेल हैं, उनके बच्चों को उन्होंने ये इश्यू समझा होगा या देखा होगा कि जब एक बार उनका पीरियड्स आना शुरू होता है, उसके 2 या 3 साइकिल के बाद अगेन ऐसा इश्यू क्यों आता है कि उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स डिले होने लगते हैं बच्चों के। इसमें 2 बातें होती हैं। अगर उस बच्ची का, उस लड़की का पीरियड्स कम एज में आया है, यानी कि 11 से 12 साल के एज में आया है, तो ये हो सकता है कि उसको मैच्योरिटी लेवल उतना हाई नहीं है, जिसकी वजह से 1-2 साल जो है पीरियड्स का सिस्टम थोड़ा लो हो रहा है। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली 14 से 15 साल में ये फ्लो आना शुरू हुआ है और उसके बाद भी ये इशू आ रहा है कि डिले हो रहा है पीरियड्स, तो यहाँ पर उनकी पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर ये समस्या पीसीओएस का रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आपने ये कॉमन सेंस लगाया है कि आजकल के दौर में, अभी के जो टाइम पीरियड है, उसमें ये प्रॉब्लम पीसीओएस की ज्यादा क्यों आ रही है? किसी का इस बारे में ध्यान गया है कि आज के टाइम पीरियड में पीसीओएस का इश्यू ज्यादा क्यों आ रहा है? आप
टाइप करके भेज सकते हैं कि किसी को कुछ आइडिया है इस बात की कि आज के टाइम पीरियड में पीसीओएस का इशू क्यों आ रहा है ज्यादा। ज्यादा करके नो का ही सिंबल आ रहा है। देखिए आज मेरी एज 45 है, मेरा 1976 का है बॉर्न, ठीक है। तो जब मुझे पहला मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, या जो मेरे एज ग्रुप की होंगी यहाँ पे फीमेल्स, उन्हें हमें कपड़ा दिया गया कि आपको पीरियड्स में कपड़ा यूज करना है, राइट। आज का जब जनरेशन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो आप माएँ उन्हें क्या देती हैं, क्या यूज करने देती हैं? आज से 30 इयर्स के सिनेरियो के पहले लोग देते थे कपड़ा यूज करने, आज आप अपने बच्चों को क्या यूज करने दे रहे हैं? राइट, सैनिटरी नैपकिन्स। क्या ये सैनिटरी नैपकिन्स आपको लग रहा है कि ये आप आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चों को हाइजीन चीज दे रहे हैं? क्या ये सैनिटरी नैपकिन्स आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा हाइजीन चीजें दे रहे हैं? जबकि इसका एडवर्टाइजमेंट तो इसी तरीके से होता है कि ये बहुत ज्यादा हाइजीन है और इसको यूज करने से फीमेल की तमाम जो बीमारियां होती हैं उससे इसका बचाव होता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली आज से 5 या 10 साल पहले के सिनेरियो पे जाएंगे, या राइट, वी आर गिविंग फर्दर इन्फेक्शन टू अवर चाइल्ड। और सिर्फ एक पॉइंट में इसका और बताना चाहती हूँ सैनिटरी नैपकिन का ड्रॉबैक, कि एक सैनिटरी नैपकिन एनवायरमेंट में डिकम्पोज होने के लिए 400 से 500 साल लेता है, 400 से 500 साल। तो आप सोचिए कि पिछले 25-30 सालों में हमने सैनिटरी नैपकिन यूज करके ये जो चीज एनवायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होगी, इसका कितना लंबा ढेरा बना दिया है। और ये बात भी सच है कि आप आज जो देंगे, आप एट प्रेजेंट में जो देंगे, वही आपको फ्यूचर में एनवायरमेंट देगा, नेचर देगा। सही है या गलत? जो ये कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, एम आई राइट और रॉन्ग? तो ठीक है, अब तक हमसे जितनी गलतियां हो गई, लेकिन मेरे जो नॉन लोगों में आते हैं, जो मेरे पास लोग फीमेल्स आती हैं, या मैं खुद, या मेरे घर के जितने भी मेरे नॉन लोग हैं, उन्हें मैं कपड़ा यूज करने के लिए देती हूँ, कॉटन का कपड़ा। क्यों? इसका भी एक लॉजिक है, आप समझिए। मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पीरियड्स का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम फीमेल का पूरा स्ट्रेस पीरियड्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। हमें हमारा शरीर, हर एक औरत को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वक्त अपना शरीर हल्का लगना चाहिए, लेकिन होता उसका उल्टा है। सबसे पहली बात तो सैनिटरी नैपकिन जैसे ही आपने अपने वजाइना में लगाया, और आप ये बात भी समझिए कि ईश्वर ने हमें जितने छेद दिए हैं, आंख, नाक, मुंह, एनस, वजाइना, ये सब ब्रीथ के लिए दिए हैं, इवन हमारी नाभि भी। लेकिन जब हम वजाइना पे सैनिटरी नैपकिन को लगाते हैं, तो आप सोचिए कि 2.5 से 3 घंटे हमारा वजाइना सांस नहीं ले सकता, बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर सकता। तो जितनी हीट नेचुरल तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, वो सारी हीट जाकर और हमारे पेल्विक एरिया में स्टक हो जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए आपकी लड़की को, अगर आपने अभी तक नहीं पूछा है, तो अपनी टीनेज लड़की को पूछिएगा, उसे सफेद पानी, वजाइना में ईचिंग और इस तरह की फीलिंग होती है कि वहां पर किसी ने मिर्च लगा दी है, और वो उसी फीलिंग के साथ में, उसी तकलीफ के साथ में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है। इससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो सैनिटरी पैड चेंज करें। मैं तो आपको कहूंगी कि घर का पुराना कपड़ा आप सेफली यूज कर सकते हैं, इसे अच्छे से वॉश कीजिए और इसे धूप दिखाकर सुखाइए,
कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा हाइजीन की जरूरत है तो ये एक फिनाइल का कपड़ा आता है जो 70 से 80 रुपया मीटर मिलता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और इसमें सोकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आप इसको लीजिए 2 से 3 मीटर। ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आपकी मर्जी, आप इसको वॉश करके दोबारा यूज कीजिए, नहीं करना है तो वो भी आपकी इच्छा है। इसके अलावा ये कॉटन की कुछ होममेड सैनिटरी नैपकिन्स आती है। आपको दिख रहा है सब लोगों को बराबर से, जिसमें कि पैंटी लाइनर की भी सुविधा होती है और ये पैड होते हैं। ये पैड होते हैं और पैंटी लाइनर की सुविधा होती है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में जैसी आपकी सैनिटरी नैपकिन होती है, ठीक उसी तरह से आपको केले के फाइबर और बैम्बू के फाइबर का एक पैड बना हुआ मिलता है, जिसका लुक पूरी तरह से आपके सैनिटरी नैपकिन की तरह ही होता है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आपको इसको रीयूज करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि ये कपड़ा है, ये सब कुछ कपड़ा है और ये बहुत ही इजीली 40 दिन के अंदर मट्टी के अंदर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। आपको इसको यहाँ वहां फेंक के एनवायरनमेंट को गंदा करने की जरूरत नहीं है। आप आपके गार्डन में या कहीं पे भी आसपास के एरिया में मट्टी के अंदर इसको गाड़ दीजिए, ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा और एक बहुत अच्छी खाद बनता है। ये तो पहला उपाय हुआ कि आप किस तरीके से आपके बच्चों को एक हेल्दी चॉइस देंगे। अब उसके अलावा बच्चों के पेल्विक एरिया में जो हीट जमा होती है, या किसी भी माताओं और बहनों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद अगर उनको अपने पेल्विक एरिया में हीट बहुत ज्यादा जमाव लगती है या गर्मी बहुत लगती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है डाउशी। ये देखिए, जैसे एनिमा पॉट हम लेते हैं उसी तरह से ये डाउश आता है। डाउश के वक्त भी लोग बहुत ज्यादा महंगा सस्ता ये सारी चीजें जो है ना अननेसेसरी चीजें सोचने लगते हैं। आप सोचिए, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके घर में 5 महिलाएं भी हैं तो आपको सिर्फ इसका कैथेरेडर अलग से लेना पड़ता है। ये आपका जो कैथेरेडर है वो आपको अलग से लेना पड़ता है। अदरवाइज ये डाउश जो है वो सिंगल रहेगा और इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको ये कैथेरेडर लगाना है, यानी कि डाउश एक होगा एनिमा पॉट, ये कैथेरेडर अलग अलग होता है। ये जाके आपके वेजाइना के थ्रू जाके आपके यूट्रस, आपके ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स के वॉल को क्लीन करता है। इसको आप एसीवी के घोल में, नीम के घोल में या फिटकरी के घोल में डालकर, और इसका पानी आपको वेजाइना के थ्रू अंदर लेना होता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जो फीमेल्स आईवीएफ या दूसरे कोई ट्रीटमेंट के लिए गायनोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो एक डाउशिंग का कम से कम 3,500 से 4,000 उनके वहां पे ट्रीटमेंट का लिया जाता है। ये ट्रीटमेंट आप घर बैठे आराम से कीजिए और हर एक फीमेल को आफ्टर पीरियड्स, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ये करना बहुत जरूरी है, ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह से बाहर निकल जाए। इसके अलावा हमारा मैरीगोल्ड टी का कॉन्सेप्ट है। ये गेंदे के सूखे हुए पत्ते हैं। मैरीगोल्ड टी ना सिर्फ आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए, गेंदे के फूल की चाय के बहुत सारे फायदे हैं। ये आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, ड्राई भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। दोनों के फायदे इक्वल होते हैं। अब सिर्फ 2 सवाल और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा गायने क्लींस का जिसको जैसा इशू है वो हिसाब से हम आपको समझाते हैं और अंदर 3-4 महीने के अंदर आपका पूरा सिस्टम चेंज करके उसको प्रॉपर करते हैं। दूसरा हमारा एक इशू और बहुत आ रहा है आजकल कि महिलाएं कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन दूसरे से तीसरे महीने में ये इशू आता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है
और उसको अबॉर्ट करा देना पड़ रहा है। ये भी काफी इशू आता है। इसका भी क्या आपने कभी सोचा है लॉजिक कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी अपना दिमाग लगाया है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब ऑलिव ऑयल या किडनी क्लींस या ये मैरीगोल्ड का टी पीने बोलते हैं ना, तो ही हमें काफी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से सीधा सीधा एक सवाल है कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस की दवाइयां बड़े इजीली खा लेते हैं, उसका आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये पीसीओडी के लिए जो दवा दी जा रही है, जो डॉक्टर मोस्टली हॉर्मोन्स की दवाइयां देता है, या आपकी बच्ची को जो कि अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड, उसको आपकी बच्ची को वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता है, 21 दिन का कोर्स जो करने देता है, इसका आगे जाके उसके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में ध्यान नहीं देते। इतना ज्यादा गूगल का ज्ञान आजकल भरा पड़ा है, कम से कम उन दवाइयों के बारे में एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए कि ये दवाइयां आपको अपने शरीर पर लेने से या ना लेने से क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, या ना लेने से आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि आपने 10 साल तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाई कि आपका खून पतला रहे, लेकिन 10 साल के बाद भी आपको तो एंजियोप्लास्ट करवाना पड़ा। तो जब आपको दवाई खाने के बाद में भी सेम ही इशू करना पड़ा, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ा, तो आपने दवाइयां खाई क्यों? मैं बार बार सैनिटरी नैपकिन के लिए इसके लिए अगेंस्ट में हूं, क्योंकि ये एक बीज है। आप आपके बच्चों को अनहेल्दी चीज दे रहे हैं, वो एक बीज है जिसकी वजह से उसको पीसीओएस की इशू होती है, पीसीओडी की इशू होती है, और आगे जाके ये इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी होने पर डॉक्टर उसको सीधा आईवीएफ में डालते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी में डालते हैं। तो हम एक शरीर के साथ में यहाँ पर कितना ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक, मतलब आप एक लॉजिक समझिए कि ये WHO का पूरा एक स्कीम है, ठीक है। आज से 30 साल पहले इतना ज्यादा सैनिटरी नैपकिन का यूजेस नहीं था, इन्हें पूरा 30 साल लगा इस बाजार को बनाने में, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमेशा बिजनेस को सपोर्ट करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले बिजनेस पर्पस से घुसी थी, शासन तो उन्होंने बाद में किया, राइट। ये सैनिटरी नैपकिन्स और हगीज जो हम अपने बच्चों को अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से या एडवर्टाइजमेंट देखकर यूज कर रहे हैं और हमारी पुरानी चीजों को भूल रहे हैं, उसकी वजह से हम नेचर के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक पूरी जनरेशन को बांझ बना रहे हैं, हम हमारे फ्यूचर को बांझ बना रहे हैं। हिंदुस्तान का फ्यूचर बांझ हो रहा है, तो इस गलती को अभी से सुधारिए। जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं उनको इस बात को समझाइए। हाँ, मेरा ये सवाल था, सॉरी मैं भूल गई सेकंड, जो मेरा इशू था, एबॉर्शन का इशू क्यों आ रहा है यहाँ पे आजकल। तो आप समझिए कि जैसे जैसे ये टावर का सिस्टम बढ़ रहा है, मतलब पहले 2G, पहले 1G था, फिर 2G, फिर 4G और नाउअडेज 5G। तो ये टावर का सिस्टम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से बच्चे जो हैं वो ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का सेंटर आपको ढूंढना पड़ता था, आज ये सेंटर गली गली में है। सो नेचुरली इसका हमारे पास कोई दूसरा उपाय तो नहीं है, क्योंकि अब तो हम इतने ज्यादा डेवलपमेंट में आगे की प्रोसेस में जा रहे हैं, बच्चों को भी दिन रात क्लासेस वगैरह जो भी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है गाय का गोबर और मड। और आजकल फैशन में आजकल मोबाइल के पीछे लगाने के लिए एक चिप भी निकली है जो कि गाय के गोबर से बनती है। तो जितना हो सके अपने दरवाजे पर गाय का गोबर रखिए, घर के हर एक कमरे में गोबर का कंडा रखिए, जिससे कि आप जितना हो सके अपने आप को, अपने परिवार को रेडिएशन से बचा सके। जितना हो सके अपने घर के आजू बाजू में जो गार्डन एरिया है, जो खुली जगह दिख रही है, वहां पे प्लांटेशन कीजिए, क्योंकि यही एक सोर्स है जो आपको और आपके शरीर को रेडिएशन से बचा सकता है। दूसरा एक और साइड इफेक्ट आता है कि आजकल हर, जैसे ही पता चलता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, वैसे ही उसका हर 10 दिन में सोनोग्राफी किया जाता है।
हर महीने सोनोग्राफी किया जाता है, हर 10 दिन में सोनोग्राफी किया जाता है, वो भी कलर्ड वाला किया जाता है, और उसको शुरुआत से ही दवाइयां दी जाती हैं। ये मतलब कैल्शियम की है, ये हीमोग्लोबिन की है, ये दूसरे मिनरल्स विटामिन की है। आप समझिए ये सारी दवाइयां लेकर बच्चा हेल्दी ग्रो नहीं होता है। नए नेचर ने ये ऑटोमेटिक सिस्टम एक फीमेल को दिया हुआ है कि वो जो कुछ भी खाएगी बच्चे को दूध बन के लगेगा ऑटोमेटिकली, और उसकी ग्रोथ आराम से होगी उन्हीं सारी चीजों से। जो हमारी इंडियन डाइट में एक प्रॉपर खाना आता है, दाल चावल रोटी सब्जी, इससे वो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली हो जाती है, हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप हर 10 दिन में, हर 15 दिनों में सोनोग्राफी कराते हैं, स्कैनिंग कराते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पे कितना पड़ता है। पहले होम रेमेडी से ही बच्चों को क्योर किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो बच्चा जैसे ही गर्भ में आया ना, उसकी गांठ ही आई, तुरंत आप दवाइयां, डॉक्टर है आपको देना शुरू करता है, आप दवाइयां खाना शुरू कर देते हो। इसकी कोई जरूरत है नहीं। आप ये क्लिनजिंग कीजिए, क्लिनजिंग करके एक माँ का वोम जो है गर्भाशय पूरी तरह से क्लीन रहता है, और एक बच्चे को साफ सुथरा कमरा मिलता है जिसमें कि वो ग्रोथ कर सके। और साथ ही हर बार जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, उसका रीजन सिर्फ आप हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर में भी कुछ कमी हो। ये बात की आपको खुल के चर्चा करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ हर किसी में कमी होती है, जरूरी नहीं कि कोई भी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुलकर बात कीजिए। मैं यहाँ पे हस्बैंड से ही मेल लोगों से भी ये बात करना चाहूंगी कि हो सकता है आप में कमी हो, तो ये दोनों क्लिनजिंग हम कंसीविंग के लिए, जरूरी नहीं है कि आप में कुछ इशू आए तब आप करना शुरू कीजिए। शादी के बाद जब आप सोच रहे हैं कि अब आपको बच्चा होना चाहिए, तब आप ये क्लिनजिंग करना शुरू कीजिए। आप और आपके हस्बैंड दोनों गेंदे का फूल, दालचीनी, मेथी पानी, ये सारी चीजें आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को ही लेनी चाहिए, ताकि आपके हस्बैंड का स्पर्म मतलब मेल का स्पर्म भी ताकतवर हो, और वो एक अच्छे अंडे को, एक अच्छे भ्रूण को बना सके, और फीमेल का वूम, फीमेल का गर्भाशय एकदम साफ सुथरा रहे, जिसकी वजह से बच्चा हेल्दी हो। और ये क्लिनजिंग के प्रोसेस के दौरान भी आप लोग कंसीव का पूरा ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई हार्मफुल चीज नहीं है जिससे कि अगर बच्चा रह गया और वो गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लिनजिंग से रिलेटेड जानकारी। अगर किसी को कोई भी इशू है तो यहाँ पर भी खुल के आप बातें कीजिए, या आपको कोई पर्सनल आपकी बात करनी है तो आप मुझसे पर्सनल भी पंकज जी ने जैसा बताया है वैसा कांटेक्ट में आ सकती हैं। इस पूरे ट्रीटमेंट को अपनाइए, क्योंकि इसमें क्लिनजिंग के साथ साथ आपको कभी मड थेरेपी भी करनी पड़ सकती है, आपको कभी वाटर थेरेपी भी करनी पड़ सकती है। हम आपको छोटी छोटी रिमेडीज देंगे, कभी हम आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या कलर थेरेपी, जो भी मतलब आपको एक हेल्दी पर्सन वापस से बना सके, वापस से आपकी बीमारी को रिवर्स कर सके, डाइट के हिसाब से भी हम आपको वो पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम देंगे। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज को, इस थेरेपी को अपने लाइफ में अपनाइए, अपने बच्चों को ये एक संस्कार की तरह दीजिए कि जैसे हम दिवाली में, ईद में, हर त्योहार में अपने घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही उन्हें ये संस्कार की तरह मिले कि वो बीच बीच में अपनी साफ सफाई करते रहे ऑर्गन्स की, जिससे कि आगे जाकर हम तो जो हमें नहीं पता था तो हम बीमार हुए, हमारे अंदर बॉडी में सिस्टम में गड़बड़ी आई, लेकिन एटलीस्ट हमारे बच्चों को और उनके बच्चों को, मतलब हमारे जो पोते पोती नवासे होंगे वो हेल्दी रहे और हम उनको एक अच्छा फ्यूचर गिफ्ट दे सके। तो इसी के साथ मैं मेरा ये सेशन, ये लेक्चर खत्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए वेलकम है। थैंक यू फातिमा जी। अभी हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आप लोग अपना हैंड रेज करें और अपने सवाल तैयार रखें। कुछ सवाल अपने यूट्यूब के ऊपर भी आ रहे हैं, बट वो यूट्यूब के सवाल हम आपको डायरेक्ट भेज देंगे। आपको जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट फातिमा जी से बात करना चाहते हो तो उसके लिए भी स्वागत है। मैं महिलाओं को पहले प्रायोरिटी दूंगा, जो लोग जो जेंट्स हैं उनको मैं उनके सवाल में बाद में लूंगा।
लेकिन जिन लोगों की आईडी यहाँ पे महिलाओं के नाम से दिख रही है, मैं उनको पहले प्राथमिकता दूंगा सवाल पूछने की। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना हैंड रेज कर सकती हैं। और एक चीज बता दूं आप लोगों को कि जो फातिमा जी के जो क्लासेस होंगे या फातिमा जी की जो ट्रेनिंग्स होंगी या गाइडलाइंस होंगी, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतना शानदार सिस्टम आपको यहाँ पर हम लोगों ने डिजाइन करवाया है कि जो हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग विंग है उसका आपको एक एप्लीकेशन है हमारे पास मिलेगा। अभी आपको एक हफ्ते के अंदर एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहां तक आई होप सो। हम लोग पूरे प्रयासों रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं और उसके ऊपर आप सिर्फ सिंपल अपना हेल्प इंडिया का ट्रेनिंग एप्लीकेशन खोलेंगे, आपको फातिमा जी की आपको ट्रेनिंग दिखाई पड़ेगी। आपके पास लगभग रेगुलर बेसिस पे फातिमा जी हमारे उसमें पैनल पे आपको मिलेंगी उनकी ट्रेनिंग्स। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी ट्रेनिंग्स ये देती हैं और आपको साथ में जो वुमेन्स केयर की ट्रेनिंग्स हैं इस तरीके की भी हैं। और ये ट्रेनिंग्स में आप अपना रजिस्टर कर सकते हो और उसमें महिलाएं और पुरुष जो भी चाहे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप हेल्प इंडिया के सदस्य हैं तो भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप हेल्प इंडिया के सदस्य नहीं हैं तो भी आप वो ट्रेनिंग से हमारे फातिमा जी से ले सकते हो। कोई खास इसका चार्जेस वगैरह नहीं रहते हैं, मुश्किल से 150 रुपये अगर चार्ज भी रहता है तो भी आप अपने इसका फायदा। सबसे पहले डॉक्टर जयवीर सिंह जी का लेते हैं। जब कोई लेडीज अगर हाथ हैंडरेज करने को तैयार नहीं तो जयवीर जी अपना सवाल रखें, फातिमा जी से खुल के सवाल करें, खुल के बात करें और डिसिप्लिन में रह करके ही बात करें। या वो ये तो सब आप लोगों को पता ही है तो फातिमा जी सवाल रखिए। डॉक्टर जयवीर जी। फातिमा जी नमस्कार। मैं कुछ विशेष जानकारी जो सबके लिए उपयोगी है वो पूछ रहा हूँ। एक तो जो सैनिटरी पैड का जो इशू है उसमें अभी कुछ हालिया वर्षों में आपकी भी आवाज बहुत स्लो जा रही है। अब आ रही है मैडम? हाँ जी हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था मैडम, हाल के वर्षों में जो नॉर्मल सैनिटरी पैड हैं उनके अलावा भी कुछ नए एनायन पैड्स वाले सैनिटरी पैड जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं वो भी उपलब्ध होने लगे हैं। क्या उनका प्रयोग कराया जा सकता है? एनायन चिप जिसमें लगी होती उनका सॉरी एनायन टेक्नोलॉजीज में एक चिप होती है जिससे कि नेगेटिव आयंस का प्रभाव जो होता है उस जगह पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, वो लगाया, वो इस्तेमाल कराया जा सकता है? हाँ, यहाँ पर मैं सैनिटरी नैपकिन किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ और उस टाइप की जो नैपकिन आती है हाँ इन जनरल आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कॉमनर्स की को भी ध्यान में रखकर बातें करती हूँ, यानी कि अगर काफी हाई फाई फंडा की अगर आप सैनिटरी नैपकिन उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो इसलिए मैंने एक कॉमन सा कपड़ा जो कि फिनाइल का कपड़ा आता है वो 70 से 80 रुपया मीटर आता है, उससे लेकर जितने भी सोर्सेज हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन यूज करने की सलाह ना दे, अकॉर्डिंग टू द बजट। अगर सामने वाले को कंफर्टेबल है तो वो ले सकता है। हाँ, मतलब जो एनायन टेक्नोलॉजी से जो कॉटन के पैड्स हैं वो प्रयोग किए जा सकते हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा था जानने। हाँ जी, वो यूज किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू जयवीर जी। आपके सवाल तो सर बहुत ही सभी के लिए जरूरी था। सरिता जी अपना सवाल रखें प्लीज, रखें फटाफट। सरिता जी आप लोग रेडी रहे सर, उसके बाद। हाँ, जय माँ भारती। यस मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है मैम से कि मेरा पीरियड एक ही दिन आता है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? मेरा सवाल ये है कि मेरा पीरियड एक ही, मेरी एज 38। बच्चे हैं आपके? मेरी एज 30। हाँ मैरिड, 2 बच्चे हैं मेरे। और ये इशू आपको कब से आ रहा है? मेरे ये इशू कम से कम साल भर के समथिंग हो गया, 1 साल के समथिंग हो गया। मेरे 1 डे नो मैम, नो। सबसे इजी तो जैसे मैंने बताया, आप लीवर किडनी एसिडिटी ये 2 साइकिल कम से कम 1 महीना कीजिए, आपके नेक्स्ट साइकिल में आपको काफी आराम मिल जाएगा। और जैसे ही आपका नेक्स्ट साइकिल आए, आप एक हमारा कैस्टर ऑयल पैक है वो विधि कीजिए। और उसके साथ में आप जब आपको पीरियड्स आए तो आप तुरंत अजवाइन की चाय दिन में 2 बार बनाकर पीजिए, आपको खुल के पीरियड आएगा। खुल के पीरियड्स आना बहुत जरूरी है, वरना अंदर आपको आगे जाके यूट्रस में सिस्ट या गांठ या ओवरी में ये इशू आएगा। तो अभी से आपके जो भी पीरियड आए आप
अजवाइन की चाय पीजिए, और मेरे ख्याल से आपको लीवर किडनी एसिडिटी से ही काफी फायदा शुरू हो जाएगा शुरू में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। राधिका जी, पंकज जी, सवाल अभी रखिए। एक विधि करके है, लेडीज जो अपना अनुभव शेयर करना चाहती है, जिन्होंने अपने भी शेयर किया है, तो ओके। अगर वो हैं हमारे ये वेबिनार में, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। विधि जी, अपना हैंड रेज कर दें। आप किस नाम से ज्वाइन है, मुझे यहाँ पे अगर आप दिखाई पड़ेंगे तो हम आपको यहाँ पे अनम्यूट कर पाएंगे। विधि जी, अगर हमारा आवाज सुन रहे हैं तो अपना प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि मुझे विधि का ज्वाइन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे आया है, खुशवीर अयानी का है, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। खुशवीर या ना? हाँ, परफेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ से अनम्यूट किया आपको। खुशबीर जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें और फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स जो। हाँ जी। क्या खुशबीर जी, अपना अपना हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा नाम वो मेरे बेटे के नाम से आईडी बनी हुई है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो। हेलो, मेरी आवाज? हाँ जी। मेरी एज 42 है और मेरे 3 बच्चे हैं। जैसे अभी मैं मैम के टच में आई हूँ, मैंने फेब से ही सारा प्रोसेस स्टार्ट किया है। मैंने लिवर, किडनीज, किडनी, एसिडिटी सब साइकिल्स में 4 बार कर चुकी हूँ। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप 42 की हो गई हैं। मेरे को राइट ओवरी में सिस्ट थी, तो डॉक्टर्स ने कहा यूट्रस निकलवा दो। मतलब मैंने 5-6 जगह दिखाया, सबने कहा यूट्रस निकलवा दो। और वेट भी बहुत ज्यादा हो गया था मेरा, करीबन 80 प्लस से मेरा वेट हो गया था। और जब मैंने ये सारा क्लींस किया, उसके बाद से एक तो मेरा वेट कम हुआ है 6 किलो। और जो सिस्ट थी जिसकी मैंने अपनी फेब में मैंने बहुत पेन, मेरे को उससे बहुत जबरदस्त पेन होता था। मेरे को इतने क्रैम्प्स होते थे कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी अपने पैरों पे। तो उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया कि बस यूट्रस निकलवा दो। तो फिर भी मैंने नहीं किया, मैंने क्लींस स्टार्ट करे। अभी तक तो सिर्फ मैंने क्लींस किए, उससे भी मेरे को बहुत रिलीफ हुआ। हालांकि 50% मेरा पेन कम हो गया, मेरा वेट कम हुआ। और अभी जब रिसेंट मैंने रिपोर्ट करवाई, मैंने अभी फातिमा मैम जी को दिखाया, उसमें मेरी सिस्ट की साइज कम हो गई है। और वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैम ने मुझे दालचीनी वाला जो बताया था, दही में जमा के लेना है, और मैरीगोल्ड की चाय लेनी है, और हॉट वाटर में जो टब में मैम ने मेरे को बताया, तो करीबन 1.5 महीने से मैं ये फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मेरे को अभी जो पीरियड्स आए उसमें इतना इजीली मुझे आए, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि बहुत बहुत कम था पेन, क्रैम्प्स बहुत कम थे। मेरे को एड़ियों में इतना दर्द होता था, वो मेरा कम हो गया। और लिवर क्लींस, किडनी क्लींस से इतनी ज्यादा ब्लोटिंग थी मेरे चेहरे पे, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं उठती थी सुबह यूं तुम्हारी गुब्बारे। आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर्ली। हेलो, अब आ रही है मैम? नेटवर्क इशू। नहीं आ रही, आवाज आ रही है, आप बोलिए जी, परफेक्ट है। हाँ, तो इससे क्लीन से मतलब मेरे को इतना फायदा हुआ है। मैं तो हर एक लेडी को कहूंगी आप फातिमा मैम जी को फॉलो करें, और बहुत इजी स्टेप्स है। मैम की एक बात बिल्कुल सही है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, मैं गई, मेरी सोनोग्राफी हुई, मेरे टेस्ट हुए, मेरा ब्लड जयपुर भेजा, ये भेजा, करीबन 7,500 रुपए मैं एक बार में खर्च करके आई हूँ। उसके बाद भी ये नहीं था कि हमें रिलीफ मिला हो हमारी प्रॉब्लम से। वो तो घर में आप जैसे एक घर की लेडी ही बेड पे आ जाए 4 दिन 5 दिन, तो घर कैसा हो जाता है। खाना भी बाहर से आता था। तो वो चीज अभी मुझे लास्ट और अभी के महीने से काफी फर्क है, और मैं मैम के सारे प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। हो सकता है आगे जाके वो जो सिस्ट अब मेरी थोड़ी सी बची है वो भी खत्म हो जाए। और बस मैम से मेरा एक सवाल था कि अगर आगे मोनोपॉज जैसे मेरा आने वाला है, तो उसके लिए प्रेयर क्या करना चाहिए कि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी सारी एज की साइकिल में बहुत दिक्कत देखी है। मेरे तीनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ मोनोपॉज एक अच्छे तरीके से हो जाए। उसके लिए क्या अपन प्री क्या कर सकते हैं उसके लिए? सिस्टर, इनको आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है फातिमा जी को, बट आपका एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए बहुत ही वैल्यू है। हाँ जी, और जो आपने पर मेरी एक हाँ, मेरा ये बोलिए। प्रश्न मैम से, और उनको आप मेरी तरफ से
दिल से थैंक यू जरूर बोलना। हाँ, हम सब नहीं उनको आज पहुंच पा रहा है, मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ। हम बिल्कुल लोग कोई बिल्कुल। भी नहीं मिले हैं, मैं भी नहीं मिला हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनसे हम लोग गाइडलाइंस ले रहे हैं। और जितनी भी बहनें बनी हुई हैं उनको किसी भी जेंट्स को फोन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, मैं आपको इतना इतना प्यारा सिस्टम मैं हम लोगों ने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी कुछ लेडीजें अपने यूट्यूब के ऊपर लाइव हैं, लगभग 200 के आसपास लोग यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए, 150 के आसपास। तो वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो लोग, आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो अभी हमारे पास स्मृति जी हैं और यहाँ जी ने क्वेश्चंस किए हैं, मैं सबके क्वेश्चंस देख रहा हूँ। ललिता जी हैं, सबीर हैं। तो ये लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, आपके सवाल सीधा हम लोग फातिमा जी को भेज रहे हैं। हाँ, अब आप ये कहोगे कि मेरे को सवाल के जवाब मिलेंगे कैसे, उसके लिए आपको इसी हफ्ते के अंदर आपको एक हमारा हेल्प इंडिया का एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा अपने गूगल प्ले के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर। वहां से आप हमारी ट्रेनिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उस एप्लीकेशन के ऊपर हमारी फ्री ट्रेनिंग्स भी, ऑलमोस्ट सारी फ्री ट्रेनिंग ही होती हैं। हो सकता है कि किसी में 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए ऐसा फीस भी रहे, वो एक मतलब औपचारिकता के रूप में। लेकिन आप लोग वो ट्रेनिंग्स लीजिए, उसमें फातिमा जी की ट्रेनिंग्स रहेंगी, फातिमा जी के सेशंस रहेंगे, उस पर आपके बिजनेस सेशन रहेंगे, उस पर जगदीश साहब के सेशन लगातार रहेंगे। उसके ऊपर हमारे बहुत सारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके सेशन रहेंगे, योगाचार्य हैं उनके सेशन रहेंगे। आप कोई भी सेशन उसमें अटेंड कर सकते हो। साथ में अगर आपको रोकड़ा भी, पैसा भी कमाना है तो उसके भी सेशन आपको उसके ऊपर मिलेंगे। ये सारे सेशन आपको हमारी हेल्प इंडिया की ट्रेनिंग विंग का, जो अभी नेशनल ट्रेनिंग विंग है, इसका जो आपको अभी एप्लीकेशन मिलेगा उसके ऊपर आप उसका लाभ ले सकते हो, पहली बात। दूसरा, फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है जैसे फातिमा के पास है, तो उस टैलेंट का आप उपयोग कर सकते हो हमारे पैनल पे आकर के, जिससे कि आपके द्वारा दी गई नॉलेज हमारे समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सके और आपकी अर्निंग भी इसमें कुछ ना कुछ हो सके। एक तो ये बात रही अर्निंग की और प्लस हेल्पिंग की। अब दूसरी बात बता देता हूँ कि जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज होते हैं वो आपको अमेजोन पे अवेलेबल हैं, या फिर आप अपनी लोकल मार्केट में भी खरीद सकते हो, या फिर हेल्प इंडिया ने आप लोगों के लिए अभी अपना जो इनका प्रोडक्ट का विंग है, जिसपे कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं, जो उस प्रोडक्ट के अंदर आपको हमारे प्रोडक्ट, ये वाले भी प्रोडक्ट जो फातिमा जी ने बताए हैं, ये वाले प्रोडक्ट भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैरीगोल्ड के सूखे हुए फूल जो है वो आपको मिल सकते हैं, हालांकि आपको लोकल भी अवेलेबल होंगे, लेकिन जिनको कहीं नहीं मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। भुट्टे के बाल, जो कॉर्न होता है यानी कि जो भुट्टा होता है, उसके जो बाल होते हैं, जो सिल्क जो होता है, उससे आप किडनी क्लीनिंग करते हो। वो किडनी क्लीनिंग का रॉ मटेरियल है वो आपको हमारे उसके ऊपर मिल जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट विंग है। आपको एप्सम सॉल्ट हो गया, आपको ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी मिल जाएगा। प्लस जो भी चीजें, जो नैपकिन्स बता रही हैं अभी, कुछ फातिमा जी ने कुछ कंपनियों से कुछ अपना होममेड नैपकिन्स भी बनवा रही हैं महिलाओं से। वो होममेड नैपकिन भी आपको जल्दी ही हमारी हेल्प इंडिया के प्रोडक्ट विंग के अंदर दिखाई पड़ेगी। आप वहां से चीप एंड बेस्ट और बिल्कुल ही सुपर क्वालिटी की नैपकिन्स ले सकते हो। जो सैनिटरी पैड नहीं होंगे, वो होममेड आपके कॉटन के बने हुए पैड भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर फातिमा जी तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार फातिमा जी यस या नो कर दें, फिर हम लोग सेशन को समराइज करवाएंगे अपने डॉक्टर जगदीश पारिक जी से, और जानेंगे आज के जो विनर्स हैं उनके नाम भी जानेंगे, और प्लस उनके अनमोल वचन के साथ में हम लोग सेशन को एंड करेंगे। फातिमा जी प्लीज कंफर्म करें आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी, अभी मेरे पास अच्छे से आपकी आवाज पहुंच रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है। और आपको आज मैं अभी चैट बॉक्स का पूरा वो फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें बहुत सारे सवाल आए होंगे। उन सवालों के बेसिस पे हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स डिजाइन करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, अपने फटाफट सवाल चैट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। सभी के सवाल ले पाना प्रैक्टिकली यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए आप लोग अपने सवाल चैट बॉक्स में जाएं। अपने जो जूम पे अवेलेबल हैं, जो लोग यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो लोग यूट्यूब पे अपने सवाल डाल दें लिख करके।
सारा का सारा चैट बॉक्स फातिमा जी तक फॉरवर्ड हो जाएगा। आप लोगों को उसी के बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जो अपनी ट्रेनिंग डिजाइन होगी। फातिमा जी के रेगुलर सेशन आपको हमारे 9 बजे वाली ट्रेनिंग में भी मिलते रहेंगे, जो ऑलमोस्ट बृहस्पतिवार का सेशन फातिमा जी का रहा करेगा। जितने भी लोगों ने सर बोलिए मैडम। हाँ, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। मैं खाली ये जो यहाँ पे पूरी जनता जमा हुई है, जो भी 200-250 लोग हैं, हमारा टेम्पल ऑफ हीलिंग का एक सिंपल पर्पस होता है जो हमें डॉक्टर साहब ने सिखाया है, और हम भी आपको यही बताते हैं कि अपना इलाज अपने हाथ, चाहे वो PLR से रिलेटेड हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या हेल्थ वाइज रिलेटेड हो, कोई भी चीज आम जनता के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और आप ये बात को समझिए, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। एलोपैथी इमरजेंसी में बहुत जरूरी है और बहुत फास्ट काम भी करती है, लेकिन जैसे मैंने आपको सवाल डाला था कि आज भी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल उनका हो गया है 6, 9, 8 ऐसा, और वो एक क्रिएटिनिन 1.5 या 2 लेकर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। 6 महीने या 2 साल के अंदर उनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 6, 8, 10 हो जाता है, जिसका सिंपल सोल्यूशन होता है कि या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए या डायलिसिस। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी डिजीज मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है, जैसे कि डायबिटीज हो गई या हार्ट रिलेटेड या हार्मोनल रिलेटेड है, ये पहले भी लोगों को होता था, लेकिन ये फॉर द टाइम बिंग होता है, ये परमानेंटली आपके शरीर में नहीं रहता है। आप थोड़ा वो जो दवाइयाँ खाते हैं उसके ऊपर गूगल सर्च कीजिए, प्लीज 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 गूगल सर्च कीजिए, थोड़ा अपना टाइम इंटरनेट में अच्छी चीजों को लेने में लीजिए और समझिए कि वही दवाइयाँ आपके शरीर में नुकसान तो पहुंचा ही रही हैं, साथ ही साथ आपको 5 साल 10 साल मतलब आपके शरीर में जितनी क्षमता है उसके बाद ले जाकर आपको उसी सिनारियो पे खड़ा कर रही है। तो फिर से जरूरत है कि हम हमारी पुरानी परंपराओं को अपनाएं और उसी हिसाब से अपने शरीर को हील करें, तो कम से कम हम अपनी 90% चीजों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 10% चीजों के लिए हमको दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। बस इतना ही मुझे आप लोगों से बोलना है। आगे आप सब लोग खुद बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा महारथी बैठे हैं यहाँ पर। आगे पंकज जी आप अपना प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो और बहुत सारे साथी लोग आपका नंबर मांग रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं नंबर हम नहीं दे सकते मैम का, क्योंकि अभी इस वीडियो को हमारे लगभग जैसे मैं बताता हूँ हर बार कि 24 से ज्यादा देश कंट्री को देखते हैं, कंट्री से हमारे इस चैनल पे लोग विजिट करते हैं। यूट्यूब के ऊपर आज रात तक ही लगभग 1500 से 2000 लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो आप सोच सकते हो अगर मैंने फातिमा जी का नंबर दे दिया तो फातिमा जी का जीना आराम हो जाएगा। इतने फोन कॉल्स उनके पास जाएंगे, तो उनको अपने भी काम करने दीजिए। सिस्टम बना हुआ, सिस्टम को आप लोग फॉलो करिए। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या मुझे भी सवाल लिखना पड़ेगा? यस, आपको भी सवाल लिखना पड़ेगा। सिस्टम सभी के लिए सेम तरीके से काम करता है। फातिमा बहन हम सबकी सेवा के लिए बैठी हैं, लेकिन सिस्टम से काम करेंगे तो वो ज्यादा लोगों को सर्विस दे पाएंगी। फातिमा जी के सेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे और करवाएंगे। फातिमा जी का मैं पहले तो बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, अदा करना चाहता हूँ। उनको खुदा ने जो नॉलेज बख्शी है और जिसको वो सही समाज सेवा में लगा रही हैं, ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि और इस तरीके की ज्ञान और शक्तियां प्रदान करता रहे। थैंक यू सो मच फातिमा जी, आप इस पैनल के ऊपर हम लोगों के लिए बहुत सारा समय निकाल के अपनी आई, इसके लिए आपका हम पूरे हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।